इनका विपक्ष के कई नेताओं को ये कहना था कि जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे देखिएगा बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को और ज्यादा बढ़ाएगी और चुनाव आने के बाद वो भूल जाते हैं क्योंकि अब इनके पास राम मंदिर का मुद्दा तो रहा नहीं, राम मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म हो गया। तो अब ये एक नई नई इश्यूज लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हर स्टेट में, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो, सब घुसपैठ घुसपैठ। बिहार में भी घुसपैठ बड़ा शब्द गूंजा था, बंगाल के चुनाव में भी घुसपैठ की एक बड़ा इशू है। और सेम विद उत्तराखंड, क्यों? हाँ, उत्तराखंड में 2 साल बाद चुनाव होंगे तो इसलिए अभी इसे घुसपैठ के मुद्दे को बड़ा कर रहे हैं ये लोग। वो ये एलिगेशन लगाते हैं आपके ऊपर। ऐसा देखिए कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो यही लोग बोलते थे कि ये नारे लगाते हैं कि राम लला हम आएंगे, वही मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यही लोग ये बात करते थे। मुझे बहुत, क्योंकि बहुत बारीकी से, सब नज़दीक से इन चीज़ों को देखा है, तो इस तरह की बातें लोग करते थे। भाई राम मंदिर बन गया। इसी तरह से जो SIR को लेकर के विपक्षी दलों ने पूरा जो वर्षाकालीन सत्र था उसमें एक दिन भी सत्र नहीं चला विधिवत, या जो कहना चाहिए गरिमा के साथ सदन नहीं चल पाया। और SIR ही मुद्दा था, आज भी SIR मुद्दा है। संसद में उसका परिणाम बिहार में इन्होंने भोग लिया है। जनता चाहती है कि जनता से जुड़े हुए सवालों पर बहस हो। ये उस बहस से ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई ये नहीं कह सकता कि विकास नहीं हुआ है। इवन लेकिन उनका एक सवाल होता है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन्हीं राज्यों में आप SIR क्यों कर रहे हैं? पहले बिहार में किया, अब यूपी में नज़दीक है चुनाव तो वहाँ की तैयारी हो रही है, पश्चिम बंगाल है तो वहाँ की तैयारी हो रही है, फिर उत्तराखंड। तो सवाल ये उठाते हैं कि भाई क्या वोट काटने की नीयत है, इसीलिए जिन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं वहाँ पर ये लोग SIR शुरू कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसा महसूस करते हैं शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। और SIR का मकसद भी यही है कि जो फेक वोटर है वो नहीं लिस्ट में होना चाहिए। और वैसे भी देखिए, हमेशा वोटों का जब बनते हैं तो जो नहीं रहे, यानी जो स्वर्गवासी हो गए, जो मृतक हैं, उनके वोट हटाने का सिस्टम रहा है। लेकिन ये लोग जिन्नों से ज़्यादा मुर्दों पे निर्भर करते हैं, क्योंकि उनको फर्जी वोटिंग करानी है। पहले उनसे वोट डलवाने, उनकी वोट डलवाते हैं फर्जी तरीके से। अभी देखिए ना, बिहार में इतना वोट आपका बाहर हुआ, जो एक तरह से कुछ तो फेक थे, कुछ ऐसे थे घुसपैठिए थे, और कुछ ऐसे जो मृतक थे, कुछ ऐसे थे जो ट्रांसफर हो गए एक जगह से दूसरे। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके 3-3, 4-4 जगह वोट हैं। तो भाई कोई भी व्यवस्था है वो नियम कायदों से चलेगी, और वो नियम कायदे हमने बनाए हैं। भाई नियम कौन बनाता है? विधानसभा बनाती है। नियम कौन बनाता है? संसद बनाती है। और हम उसी का विरोध करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका ये विरोध बिल्कुल उचित नहीं है, और साथ में भी उनका विरोध असफल होने वाला है। उनको कोई सफलता इसमें मिलने वाली नहीं।